हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी टेस्ट सीरीज। ये हमारा एफएलटी 12th है, 12वें नंबर का एफएलटी है हमारा। इसके पहले हम लोग 11 एफएलटी देख चुके हैं और साथ में यूनिट वाइज टेस्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो वह सब आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एफएलटी। स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं जो पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में, उसका आंसर सबसे पहले किसने दिया है। हमारा क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIVA का मुख्यालय कहाँ पे है। तो उसका करेक्ट आंसर था माइस या फिर मीज, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। इसका सबसे पहले आंसर दिया है आशा मालवीय ने। आशा मालवीय ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड, आप लोग ऐसे आंसर देंगे तो आप लोग का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है और ये अच्छी बात है। हम कोई चीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें उसका रिवाइज हो जाता है और वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। सो वेरी वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का एफएलटी देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घुमंतू जनजाति के रूप में किसे जाना जाता है। घुमंतू जनजाति के रूप में किसे जाना जाता है? यह जाना जाता है बंजाराओं को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले विदेशी यात्री जिसने भारत में अफीम उत्पादन का विवरण दिया, बरनी, अमीर खुसरो, बारबोसा या हेंगसांग। तो वह था कौन? बारबोसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह था बारबोसा। यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था, विजयनगर के शासक। मंदिर स्थापत्य की भूमिजा शैली का संबंध किस स्थापत्य की शैली से है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर इंडो पर्शियन शैली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागर शैली से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इमोटिक्रॉन के संदर्भ में विचार कीजिए। इसका दूसरा नाम स्माइली है। इमोटिकॉन का अर्थ भावना प्रकट करने वाले चिन्ह होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन हमें बताना है, तो वह हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है? सेंडाई फ्रेमवर्क यह संबंधित है आपदा जोखिम और नियंत्रण से। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन नेशनल इवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वह लिखी है अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में किस शासक को रणहस्तिन कहा गया है? रणहस्तिन किस शासक को कहा गया है? यह बस्तराज के लिए प्रयोग हुआ है, बत्सराज। आसुमेलित का चयन कीजिए। आसुमेलित बताने हैं। देवी विवाह अधिनियम 1872, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856, हिंदू मैरिज एसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1946, हिंदू मैरिज एक्ट 1954। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1954, क्योंकि 1954 का नहीं बल्कि 1955 का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसमें 38 धाराएं हैं और बाकी ये जो है ये तीनों सम्मिलित है। क्लेम विन क्या है? CLAM क्लेम विन क्या है? यह क्या है? यह ओपन सोर्स कोड एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सागर जिले के संदर्भ में विचार कीजिए। इस जिले की स्थापना 1660 ईस्वी में उदयन शाह ने की थी। सागर को 1735 ईस्वी में पेशवा शासकों ने अपने अधीन कर लिया था। 1818 ईस्वी से 1807 ईस्वी तक पेशवा बाजीराव II ने शासन किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो सही हो जाएंगे ये तीनों कथन, यानी कि 1 2 3 तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? तो वह हुई है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? यह हुआ था 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 41वां अधिवेशन था कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। कश्मीर अभियान 1586 हेतु अकबर ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? कश्मीर अभियान 1586 हेतु अकबर ने किसके नेतृत्व में सेनाएं भेजी थी? वह भेजी थी इनने कासिम खां और भगवंत दास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 के समय मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे सुकर्णो। ऑप्शन नंबर बी। यह उस समय इंडोनेशिया के तात्कालिक राष्ट्रपति थे।
मध्य प्रदेश के 17 जिले में 1865 ईस्वी में किस राजा द्वारा सर्वप्रथम रेल लाइन का विस्तार करवाया गया था? यह करवाया गया था महाराज रघुराज द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश के पहले शासक जिसने सेनापति व महासेनापति की नियुक्ति पहली बार की थी, तो वह कौन था? वह था रजिया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ था, तो यह कहा था ग्रांट डफ ने। ऑप्शन नंबर डी। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क किस वंश से संबंधित थे? याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क किस वंश से संबंधित थे? इनका वंश था सिलाहार वंश। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वन महोत्सव का जनक किसे माना जाता है? भारतीय वन महोत्सव का जनक यह माना जाता है के एम मुंशी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है, तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3, यानी तीनों कथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, और ऐसे संकल्प में कोई भी संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। बंधुआ मजदूरी का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? तो यह मिलता है भागवत पुराण। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान था? यह था बदायूं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे और इनकी दरगाह दिल्ली में है। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था, उनने दिया था विजय या मौत। ऑप्शन नंबर बी। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यह है प्रथम। ये जो हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, यह सिविल जॉब्स द्वारा उपलब्ध कराए गए टेस्ट है, और ये जो आंसर शीट भी हम देख रहे हैं, ये भी उन्हीं की उपलब्ध कराई गई आंसर शीट है, जिसके तहत हम ये आंसर देख रहे हैं। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? वह है प्रथम। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है कॉलिन क्लार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, वह है नमक कानून तोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून तोड़ने से। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? यह किया था वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। अगस्त 1932 में रेजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाल था जो के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसके लिए बना था? यह पृथक निर्वाचन समूह बना था अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया गया था, और इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। वर्ष 2011 अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ मामला किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? यह है संवैधानिक होने के नाते निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार करने से। अवधानम क्या है? अवधानम क्या है? यह है एक साहित्यिक प्रदर्शन है ये अवधानम। तेलुगु कवियों के बीच यह प्रचलित था, और यह एक साहित्यिक प्रदर्शन है। आधुनिक युग में तेलुगु कवियों द्वारा इसको पुनर्जीवित किया गया है, मतलब पुनर्जीवित रखा गया है। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, तो वह नहीं बनाई थी कहाँ पे? बंगाल में नहीं बनाई थी। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए थे, जिनमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत थे। उसमें बंगाल शामिल नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई थी।
प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हुई है 22 जनवरी 2024 से। 22 जनवरी 2024 से। इसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घर सोलर पैनल लगवाना है। नारोपा उत्सव मनाया जाता है। नारोपा उत्सव मनाया जाता है बौद्धों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लद्दाख का वार्षिक उत्सव होता है। इसे हिमालय की कुंभ के नाम से जाना जाता है नारोपा उत्सव को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लीशमैनियासिस नामक बीमारी सैंड फ्लाई के काटने से फैलती है। मानव शरीर में आंत की लीशमैनियासिस को आमतौर पर भारत में काला जार के रूप में जाना जाता है। इनमें से हमें सत्य बताने हैं, तो सत्य हो जाएगा हमारा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? यह शुरू किया गया है तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिशन 60,000 का संबंध है। मिशन 60,000 का संबंध है रोजगारों में अवसर से। ऑप्शन नंबर सी। अत्युता नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया गया है? अयोध्या नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया गया है? यह हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में। कंप्यूटर शब्दावली में बीजीए का पूर्ण रूप होगा। बीजीए का पूर्ण रूप होता है वीडियोग्राफिक एरे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियोग्राफिक एरे यह एक डिस्प्ले इंटरफेस है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी शिकायतों की जांच किन अधिनियमों के तहत करता है? पॉस्को एक्ट, शिक्षा अधिनियम, बाल अपराध अधिनियम। तो वह करता है इन तीनों के तहत। 1, 2, 3 तीनों करेक्ट हैं। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर 2024 के लिए बताई गई है। यह बताई गई है 5.2%। 5.2% करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालयन वुल्फ को रेड डेटा बुक में किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? असुरक्षित श्रेणी में मिला है इसको स्थान, असुरक्षित श्रेणी में। ज़ॉम्बी डियर डिसीज का खतरा किस देश में देखा गया है? ज़ॉम्बी डियर डिसीज का खतरा यह देखा गया है अमेरिका में। तिलिस्म किस साहित्यकार की रचना है? तिलिस्म तो यह है शरद जोशी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु से। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ द्वारा कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की गई है? यह हुई थी उमंग। ऑप्शन नंबर ए। जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? वह होगा सुश्रुत मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया था कहाँ पे? उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन अकबरनामा में किया गया है? तो यह किया गया है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्यामजी सांका मंदिर स्थित है? श्यामजी सांका मंदिर यह स्थित है राजगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी। जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया है? यह हुआ था झेलम स्टेडियम का। ऑप्शन नंबर ए, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है। यह मिली थी पेंच टाइगर रिजर्व को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी द्वारा हनुमान चैटबॉट को लॉन्च किया गया है? हनुमान चैटबॉट यह लॉन्च हुआ है रिलायंस के द्वारा। माफ कीजिए। सही नामों का चयन कीजिए जिससे विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद पर भी चयनित हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। सही नामों का चयन कीजिए जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद भी चयनित हुए हैं। तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहिणी। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाडली बहना योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ था? तो वह हुआ था सीहोर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रदान करना इसका उद्देश्य था और ये 5 मार्च 2023 को प्रारंभ हुई थी। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2004 में महिला वर्ग टीम विजेता रही है। तो यहाँ पे
2004 की जगह पे 2024 हो जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे 2024। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग विजेता टीम रही है, तो वह रही थी कौन? भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन सेतु ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह हुआ था गुजरात में। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस यह मनाया जाता है 1 मार्च को। IRDA इरडा का मुख्यालय कहाँ पर है? यह हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। श्रृंखला का गुण किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है सी। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? यह हुआ था भविष्य नाम से। भारत में पहले स्लेडर लॉरिस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा हाल ही में किस राज्य में की गई है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में की गई थी ये घोषणा। भारत का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा है? तो वह हो जाएगा श्रीनी मेगा फूड पार्क है। कहाँ पे स्थित है? बताइए कहाँ पे स्थित है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका नाम है श्रीनी मेगा फूड पार्क है। और जो मेगा फूड पार्क योजना है 2008 से स्टार्ट हुई थी। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में होता है इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंफ्रारेड का यूज होता है। 16 साइकी क्या है? यह एक धातु का एक क्षुद्र ग्रह है। धातु का क्षुद्र ग्रह है। यह पृथ्वी से 370 मिलियन किलोमीटर दूर है। रत्नमालिका नामक ग्रंथ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रत्नमालिका के संबंध में है ये। यह जैन धर्म से संबंधित है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी रचना अमुक वैश्य द्वारा की गई थी। कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो सही कथन हो जाएंगे 1 और 3, यानी कि यह जैन धर्म से संबंधित है और रचना अमुक वैश्य ने की थी, तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऋषि जमदाग्नि की तपोभूमि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वह स्थित है इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग निम्न चुनाव का संचालन करता है, तो वह करता है नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत के मुख्य शीतलहर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली और केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी वाला 1 2 3। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो यह उन्होंने की थी 1980 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अल्पसंख्यक शब्द को भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। भारत में अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण धर्म, संस्कृति या भाषा पर आधारित है, तो यह करेक्ट हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? यह बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिगवा के विष्णु मंदिर की खोज किसने की थी? त्रिगवा के विष्णु मंदिर की खोज यह की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल स्टोरेज का उदाहरण है? यह हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर सी। पहला बूट सेक्टर वायरस कौन था? पहला बूट सेक्टर वायरस यह था ब्रेन। 1986 में इसको निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 76। एक जलायुक्त उत्पाद के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। बलुआ पत्थर की टाइल्स ग्वालियर, बासमती चावल रायसेन, संतरे बैतूल, कृषि उपकरण विदिशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संतरे बैतूल। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि बैतूल के क्या है? सागौन के उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 77। पोलियो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। इसके टीके का नाम OPV है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा केवल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था? कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो यही सही नहीं है क्योंकि यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं बल्कि वायरस जनित रोग है। और बाकी ये 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था?
यह किसने दिया था? यह दिया था MB माथुर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करने वाली चयन समिति के सदस्यों में शामिल होते हैं लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष नेता, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय गृह मंत्री। तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है 1, 2, 4, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा और केंद्रीय गृह मंत्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, उसका विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, 3 तो यहाँ पे दिए हैं, और 2 होंगे राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता। अब क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको कूट दिख जाए। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर है, तो कंदरिया महादेव मंदिर को मिलाना है किससे? यह बनवाया था विद्याधर, तो ये हो जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड कौन से ऑप्शन में है? ये 3 ऑप्शन में है, तो हम ये इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर 64 योगिनी मंदिर, यह बनवाया था राजा, किसने बनवाया था? यह बनवाया था राजा देवपाल ने, तो सेकंड का फर्स्ट इन तीनों में है। फिर तेली का मंदिर, तेली का मंदिर बनवाया था मेहर भोज ने, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें मिल रहा है ये। और राम राजा मंदिर बनवाया था मधुकर शाह ने, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंदरिया महादेव विद्याधर, 64 योगिनी राजा देवपाल, तेली मंदिर मेहर भोज और राम राजा मंदिर मधुकर शाह। विद्यार्थियों को रोबोट से संबंधित सिद्धांत एवं उनके अनुप्रयोगों के प्रशिक्षण देने हेतु किस परियोजना को लॉन्च किया गया था? यह हुई है ई यंत्र परियोजना। ई यंत्र परियोजना। अगर ये जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन हमें बताना है। ये अपने देवता को प्रसन्न करने हेतु अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारिया गौड़ की उपजाति है। ये लोहे से बने औजारों का अपनी भाषा में नामकरण करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें केवल 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु धरकती भट्टी में मुर्गे की बलि दी जाती है। इसमें ये नृत्य नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं? मुर्गे की बलि देते हैं। तो ए वाला ये हमारा रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1। नर्मदा पर स्थित परियोजनाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम होगा। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व में देखें तो सबसे पहले आता है सरदार सरोवर, फिर आता है देजला देवड़ा, फिर आएगा इंदिरा गांधी और फिर बाद में आएगा बारना। तो क्रम क्या हो जाएगा हमारा? 1, 3, 2, 4, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। लंपी रोग का संबंध पशुओं की किस प्रजाति से है? लंपी रोग, तो यह होता है गाय में, नहीं यह होता है मुर्गी में, नहीं यह गाय में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। लंपी रोग किस में होता है? गाय में ही होता है। जो रानीखेत रोग है वह मुर्गी में होगा, गला घोंटू गाय और भैंस में होगा, और एंथ्रेक्स भेड़, बकरी और घोड़े में हो सकता है। ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल ने किस आंदोलन विद्रोह का नेतृत्व किया था? इन्होंने किया था पावना विद्रोह का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1873 से 76 ईस्वी में पावना बंगाल में ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल ने नेतृत्व किया था इसका, पावना विद्रोह का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला शीर्ष राज्य है, तो वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु भारत का किस देश के साथ समझौता हुआ है? यह इजराइल के साथ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारत सरकार के वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री रहे हैं? तो वह है डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में सब कुछ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? यह हुई थी 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू हुई थी, 12 अप्रैल 2005 को। क्वेश्चन नंबर 90। दोस्तों अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। रेचिंग कृषि संबंधित है। रेचिंग कृषि संबंधित है, यह है भेड़ और बकरियों के प्राकृतिक वनस्पति पर चराना। भेड़ और बकरियों को प्राकृतिक वनस्पति पर चराना यह कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। मनुष्य की शरीर में कितने जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? शरीर में कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो वह पाई जाती हैं 31 जोड़ी।
31 जोड़ी पाई जाती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92, किस अनुच्छेद के तहत संघ तथा राज्यों के बीच न्याय विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमात्र क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है? तो वह है किसको? अनुच्छेद 131 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? यह प्रारंभ हुई थी 2022 में। 2022 में हुई थी। उद्योग बिहार औद्योगिक क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? उद्योग बिहार यह स्थित है रीवा में। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के किस जिले में लहसुन प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा रही है? लहसुन प्रसंस्करण इकाई तो वह हो रही है कहाँ पे? नीमच में। ऑप्शन नंबर ए। वसुदेव हिंदी ग्रंथ का संबंध किससे है? तो यह स्थित है यह संबंधित जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 97, सही सुमेलित कीजिए बताना है। तो एक तरफ विधान परिषद है, दूसरी तरफ उसकी सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 98, कर्नाटक 75, बिहार 72 और आंध्र प्रदेश में 50 दी हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन। सही सुमेलित कीजिए बताना है, तो केवल बताना था, तो सही हो जाएगा भी कर्नाटक वाला। कर्नाटक में 75 है। उत्तर प्रदेश में 98 नहीं बल्कि 100 है। तेलंगाना में 40 है। कर्नाटक में 75 है ही, और जो बिहार है उसमें 75 है, और आंध्र प्रदेश में 58 है, 58। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई। यह राज्य स्तरीय योजना है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो वह नहीं है कौन सा? केवल दो सही नहीं है। मुकरता नामक गाज का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? इसका आंसर आप लोग को देना है। जो मुकरता नामक गाज है, इसका निर्माण किस नदी द्वारा होता है? नर्मदा, ताप्ती, चंबल या फिर सोन? करेक्ट आंसर आप लोग को देना है। जो भी वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आंसर देगा, उसका नाम मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अनाउंस करती हूँ, बताती हूँ कि सबसे पहले इनने दिया था। तो आप लोग को आंसर ज़रूर करना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दी गई है अनुच्छेद 338 के 8 में। 338(1) में अनुसूचित जाति का गठन है, और 338 के 5 में अनुसूचित जाति आयोग के कार्य हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और प्लेलिस्ट है चैनल में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आपको बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। निर्माण IAS की बुक्स मिल जाएंगी जो मैंने वहाँ पे कंप्लीट कराई हुई हैं, और साथ में आपको FLT भी मिल जाएंगे, और यूनिट वाइज टेस्ट भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।